हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे। लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, अब हम स्विंग्स ट्रेडिंग के पीओआईज जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, अब हम स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक को क्योंकि पोजीशन में हमने डिस्कस कर लिया, तो ये ज्यादा डिस्कस हो गया, तो हम कोई और ले लेते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे कर लें? बताओ, कोई बताओ अपनी पसंद का, बताओ जल्दी से। सर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो। ठीक। क्योंकि ये तो डिस्कस हो गया ना ऑलरेडी। स्विंग जैसा डिस्कस हो गया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर वो था ही नहीं। इसको तो सबसे पहले डिलीट ही करना पड़ेगा। ये सारे में सर सभी में मार्क। टीसीएस सर जी। नहीं, अब चेंज नहीं होगा बार बार। वो कल हम दिन में 1 बजे आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी चेंज नहीं होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो बेसिकली हम 3 मंथ्स मंथली हम देख लेते हैं। ठीक है, कि हमें हमारा अंदर अंदर है। बट हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली और डेली के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर है? किसके अकॉर्डिंग करते हैं? वीकली और डेली। ठीक है, तो वीकली में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? ठीक है, वीकली के अंदर जो स्ट्रक्चर है, तो बजाज ऑटो का तो बहुत सारे स्विंग है इसमें तो। ठीक है, ठीक है। अगर मेजर स्विंग्स आप मार्क करोगे, ठीक है, अगर मेजर जो जो 4-5 कैंडल का एक पुल बैक नहीं है, अगर वो मार्क करोगे तो आपका ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा ना? ऐसे दिखेगा। जी सर। ठीक है, अगर स्विंग्स की बात करें तो छोटे छोटे तो इसमें बहुत सारे मार्क हो जाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। छोटे छोटे करोगे तो ये भी मार्क हो जाएगा, ये मार्क हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, छोटे छोटे तो ये भी बहुत सारे हो जाएंगे। बट ये सारा ये इसके अंदर के अंदर ही है। अगर देखोगे ना, सारा अंदर के अंदर है। ये छोटे छोटे क्योंकि दिल्ली में और ज्यादा क्लीन दिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्टली देखा जाए तो इसके अंदर में तो ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है। ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर हमें अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इसमें मार्किंग में आपको इश्यू आएगा। ठीक है, मार्किंग में आपको इश्यू आएगा। हाँ ठीक है, मंथली में ठीक है, वीकली में ये अभी नहीं आएगा, जब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको जब ये वीकली में और मतलब मंथली वीकली में ज्यादा क्लियरिटी नहीं हुआ आए, तो आपके लिए तरीका क्या है? ठीक है, क्या तरीका है? मंथली वीकली में तरीका थोड़ी देर पहले क्या बताया, कि उसको छोड़ दो जब आपको समझ में नहीं आए। क्लियर है? उससे एक नीचे के टाइम फ्रेम में चले जाओ। ठीक है, तो फिर मल्टीपल कैंडल्स आपको दिखेंगी, तो आप स्विंग्स मार्क कर पाओगे। क्लियर है? जब आपको 4-5-6 कैंडल दिख जाओ तो आप स्विंग्स मार्क कर पाओगे। तो आप इसमें, अगर आपका 2 डेज का चार्ट है, तो 2 डेज में चले जाओ, वो सबसे बेटर होता है। नहीं तो आप डेली में चले जाओ, अगर किसी का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, डेली में चले जाओगे तो डेली डेली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो डेली में तो मंथली का ट्रेंड चेंज हो रखा है इसमें। ठीक है, डेली में अगर हम देखेंगे यहाँ से ध्यान से, ठीक है, तो ये तो हमारा सारा का सारा जो है, ये जो ये ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा अंदर के अंदर है। तो इसके बाद हम बेसिकली स्विंग्स मार्क कर रहे हैं, फिर ऐसे गया ऊपर, फिर एक छोटा सा पुल बैक आया, 4-5 कैंडल है ना इसमें। ठीक है, फिर ऐसे करके कुछ ऊपर गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये था, इंड्यूसमेंट नहीं है क्या? इंड्यूसमेंट ये हमारा स्टैटिक है। ठीक है, जी अब हुआ क्या है, आपका बजाज ऑटो काफी ऊपर जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इसने फर्स्ट टाइम पे क्या किया, ना तो स्टैटिक को रिस्पेक्ट किया, ना इसने आपका एक नंबर जो स्ट्रॉन्ग लो को रिस्पेक्ट किया। इसने डायरेक्टली क्या आ गया आपका, डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल में आ गया। डिमांड के ऊपर क्या आ गया? सप्लाई कंट्रोल में। इतना समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डिमांड के ऊपर सप्लाई कंट्रोल में आके बोलेंगे यहां आएगा तो मैं सेल करूंगा।
ऐसा सोचते हैं ना। ये स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल, क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग 1 आवर के पीवाइज होते हैं, ठीक है। बट कोई जरूरी नहीं स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट, अगर आपका कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे जा रहा है, प्राइस में डिमांड है एंड डिमांड के नीचे डायरेक्टली क्लोज कर दिया, मतलब सप्लाई कंट्रोल में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी सप्लाई तक जाएगा, ठीक है। प्राइस एक अगेन फ्रेश जस्ट यहीं से, जो हमारा क्या स्टैटिक है, जस्ट स्टैटिक से गिर के आपका नीचे गिर सकता है, और इस सप्लाई से रेक करके नीचे गिर सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहां तक जाए। इसलिए तो हमने मार्किंग सीखी है ना। मतलब अब जो आपका बायस शिफ्ट हुआ, वो बायस शिफ्टिंग हमारा इधर हो गया, इधर नीचे हो गया ना, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल में आ गई, तो सप्लाई कंट्रोल में आ गई तो हमने ये मार्क किया, ठीक है। तो यहां तो गया नहीं, लेकिन प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद, प्राइस ने ऊपर जाने के बाद इसके नीचे क्लोज कर गया, तो हमारी रिसेंट सप्लाई ये बन गई, बन गई ना। क्लियर है। उसके बाद प्राइस प्राइस गिर रहा है, गिरने के बाद छोटे छोटे पुल बैक दे रहा है, अगर 1 आवर में देखो तो पुल बैक्स आएंगे। फिर प्राइस फिर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर गया, मतलब स्विंग टू स्विंग देख रहे हैं ना। फिर क्लोज कर गया, फिर सारा का सारा छोटे छोटे स्विंग्स है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सारा के सारे स्विंग्स है, ठीक है। फिर इसके नीचे क्लोज कर गया, क्लोजिंग, हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं, क्लोजिंग देख रहे हैं, क्लोजिंग क्या क्यों देख रहे हैं, विक नहीं देख रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लोजिंग देख रहे हैं। तो क्लोजिंग जब देख रहे हैं, तो हमारा फिर हमारा ये सप्लाई हो गया ना, फिर चला है, चला ना, ठीक है। ये देखो स्टिल नेगेटिव है, मतलब डेली के अंदर स्टिल नेगेटिव है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बजाज ऑटो के अंदर इसमें क्लोजिंग आ गई, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा हुआ है डेली के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट डेली के अंदर ऐसा हुआ है बजाज ऑटो के अंदर, ठीक है, कि आपका डेली का बायस शिफ्ट हुआ है, दिख रहा है इधर, ठीक है। अब स्विंग्स में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं ऐसे मार्किंग के। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहाँ सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में आई, ठीक। तो डिमांड जैसे कंट्रोल में आई तो यहाँ पे हमारा ये जोन मार्किंग हो गया, ये मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ, हो गया, हो गया ना। बताओ, ये हो गया। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम देखते हैं, इस पॉइंट पे नहीं, ये वाला, इस पॉइंट पे, ठीक है, स्टैटिक से इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाई शिफ्ट हो गया ऊपर, ठीक है, यहाँ कंट्रोल में आ गया, तो हम इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। और बस, ठीक है, इसी पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे हमारे स्विंग ट्रेड प्लान होते हैं। इवन स्विंग ट्रेड हमारा प्लान जो होता, पीवाइज में जब ये गिर रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे नीचे आया, क्लोजिंग नहीं थी, बट इधर इधर इसके ऊपर क्लोज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा होता है वो यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे होता है। और हम इस ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड था, तो इस जोन को स्वीप करने का तो एटलीस्ट टारगेट रखते हैं, लेकिन स्वीप नहीं किया, इसने क्लोज ही कर दिया, तो इट मीन बायस शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो दिल्ली में चेंज हुआ, तो मंथली का ट्रेंड बजाज ऑटो का ऐसा लगता है कि चेंज हो गया है, ठीक है। दिल्ली रिप्रेजेंट किसको करता है, किसको, मंथली को। लगता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमारा शिफ्ट हो गया, तो पोजिशनल ट्रेडिंग को अकॉर्डिंग ये हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होता है, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मंथली का हमारा टारगेट को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मंथली का हमारा टारगेट है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल चार्ट हमें बता रहा है। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। मतलब यहां से अगर ये चलना शुरू करता है, फर्स्ट टाइम ये हुआ, चलना शुरू करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम हाई। क्लियर है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली के अकॉर्डिंग एक लाइफ टाइम हाई। बट हमारी बात तो चल रही है यहाँ पे स्विंग्स की, चल रही है ना। फिर मैंने पोजीशन क्यों बता दिया भाई, चार्ट के अंदर आ गया, चार्ट के अंदर आ गया तो जो है वो बात करेंगे ना, उसके बाद सिक्वेंस में बात करेंगे। ये जो मैंने सर्कल मार्क कर रहे हैं डेली के, ये इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग डेली के अगर आप देख रहे हो, क्योंकि डेली में अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो तो मंथली को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथली के हिसाब से टारगेट आएगा, करेक्ट स्टॉप लॉस भी है। लेकिन अगर आप इसमें देख रहे हो, इसमें डेली में स्विंग्स प्लान कर रहे हो, तो इन पॉइंट्स पे करोगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे, हर कहीं नहीं करोगे ना। इसलिए तो ट्रेडिंग खराब चलती है, हर कहीं प्लान करना तो वो गेम्बलिंग होगी ना, वो तो मतलब तुक्केबाजी है। लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे प्लान करना तो आपके लिए छोटा सा रिस्क एंड बड़ा सा रिवार्ड। तो यहाँ पे हमारे पीवाई जो शुरू में सिलेक्शन होंगे वो डेली के अकॉर्डिंग 1 आवर में होंगे। क्लियर है, डेली डेली का एमटीएफ जो होता है वो 1 आवर होता है, एंड 1 आवर जो रिप्रेजेंट करता है वो डेली को करता है। क्लियर है ये वाली बात।
ठीक है, ओके। अब इस साइड अगर हम चार्ट पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, एमटीएफ में सॉरी, एमटीएफ में ये हमारा इस साइड अगर देखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, इधर हमारा एक 1H में बाय शिफ्ट हुआ, ठीक है, 1H में बाय शिफ्ट हुआ तो हमारा 1H में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री मॉड्यूल यहां पे बना, क्लियर। उसके बाद हम कंटिन्यूसली ट्रेल करते गए, ठीक है, कंटिन्यूसली ट्रेल करते गए, ठीक है। अब कभी चेंज भी हुआ इसने, कभी जैसे कभी इसने चेंज भी दिखाया तो करीब करीब इसने यहाँ से लेकर के दिखाया नहीं है, कहीं चेंज नहीं दिखाया, मतलब यहाँ पे भी अगर देखो इसका ब्रेक करने के बाद यहाँ पे चेंज नहीं दिखा। फिर इस सप्लाई इस 1 आवर के जोन में हम यहाँ पे दोबारा करते हैं, फिर हमें ट्रेड मिला बढ़िया वाला, ये ऊपर ज्यादा है, कभी कभी स्वीप करता रहता है, एमटी में ऐसे चलता है। उसके बाद प्राइस का कहीं यहाँ कहीं चेंज हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कहीं चेंज हुआ है, ठीक है। बट 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ कहीं चेंज होता है और उसके बाद जोन बनता है तो 1 आवर हम लेते हैं, तो हमारा ये स्टॉप लॉस होता है। अगर ये निकल जाता है तो ऊपर से जो चल रहा है ट्रेल, जैसे ये हमारा इसमें ऐसे चल रहा था, यहाँ पे सप्लाई कंट्रोल में सेम रूल अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हमारा स्विंग ट्रेडिंग प्लान होता है, ये एमटीएफ का हमारा पीओआई होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक फेयर रिएक्शन देकर नीचे क्लोज कर दिया तो ये हमारा एक एमटीएफ का पीओ जाता है, फिर इतना इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली। ये रन पुल बैक में चलता है, ट्रेड के साथ में करना, अगेंस्ट में नहीं करना, ठीक है, क्लियर है। तो ये सर्कल मैंने पहले इसलिए मार्क कर लिए थे ताकि हर जगह में प्लान नहीं करूं, क्लियर है, ये बात क्लियर है ना। ये सर्कल मैंने पहले क्यों मार्क कर लिए डेली के, ताकि मैं हर जगह प्लान ही ना करूं, नहीं तो 1 आवर में मुझे हर जगह दिखने लग जाएगा ना, समझ में आया? हाँ सर। हर जगह नहीं देखना ना मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ प्लान किया तो यहाँ पे पूरा नेगेटिव था, कंप्लीटली बायस भी शिफ्ट हुआ, बायस शिफ्ट हुआ तो ये मेरा ओरिजिन था, 1 आवर के एमटीएफ का ये बेस्ट ओरिजिन था। उसके बाद क्या बढ़िया मूव मिला है, ठीक है। और जब ये जस्ट T2 में, अब कल T1 T2 T3 में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो यहाँ पे बाय शिफ्ट हुआ है, ठीक है। इसमें डे ट्रेडिंग बहुत मस्त चलती है यार, डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग बहुत मस्त चलती है। अगर आप पहले से एसटीएफ एमटीएफ को अलाइन करके रखते हो ना, दिक्कत क्या आती है, लोग मार्किंग नहीं करके रखते, स्विंग ट्रेडिंग की महीनों पहले मार्किंग होती है। मार्किंग करके रखो, चार्ट नीट एंड क्लीन हो, तो दिखता है ना यार, दिखता है सब कुछ कि कहाँ जाएगा क्या जाएगा। इसमें प्रैक्टिस नीडेड है, ठीक है, वेरी मच नीडेड है।